दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की। प्रदर्शन के बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर जमा हुए। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा की तरफ पैदल मार्च करते हुए जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने आदेश गुप्ता समेत 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटा रही, इसलिए शहर के लोगों को ईंधन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए विपक्षी पार्टियों द्वारा चलाई जा रही राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इन सरकारों को भी राष्ट्र हित में वैट कम करना चाहिए ताकि आम जनता को इसका फायदा मिले। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में महंगाई और पेट्रोल डीजल पर बड़े वैट को कम करने के लिए बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा महाराष्ट्र में हिंदुओं को बांटना चाहती है बीजेपी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी से अलग होने के बाद शिवसेना लगातार भगवा पार्टी पर हमलावर है। हनुमान चालीसा को लेकर सूबे की सियासत पहले से ही गरमाई हुई है और अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी पुरानी सहयोगी बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर राज्य में हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया है। ठाकरे ने कोंकण, पश्चिमी और उत्तरी महाराष्ट्र से पार्टी के जिला अध्यक्षों को ऑनलाइन माध्यम से दिए गए संबोधन में यह बयान दिया। शिवसेना की ओर से साझा किए गए उद्धव ठाकरे के भाषण के मुताबिक मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि भाजपा महाराष्ट्र को हिंदू विरोधी दर्शाना चाहती है, जैसा कि उसने इससे पहले पश्चिम बंगाल और केरल के मामले में किया था। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच में हाल ही के दिनों में तलवारें खिंच गई हैं। लाउड स्पीकर विवाद पर जहां बीजेपी लगातार मन से प्रमुख राज ठाकरे के साथ खड़ी नजर आ रही है, तो वहीं राज ठाकरे की चेतावनी से उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और बड़ी खबर, योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। अब तक मंदिर मस्जिदों से हटाए गए 45,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर। आपको बता दें कि यूपी में लाउड स्पीकर से लेकर बुलडोजर की क्या क्या कार्रवाई हो रही है, इस पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने एबीपी न्यूज से बात की। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारे हो या चर्च, सभी जगहों पर धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित कर या तो लाउड स्पीकर हटाए गए हैं या उनकी आवाज को कम कराया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 45,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटवा दिए गए हैं। वहीं 55,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज को कम कराया गया है। अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने धर्मगुरुओं से बात करके सभी को साथ लेकर कार्रवाई करने का काम किया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का कहना है कि बुलडोजर को लेकर हमें कोर्ट से भी सहयोग मिल रहा है। कई मामलों में कोर्ट ने गैंगस्टर्स पर कार्रवाई का समर्थन किया है, जिससे हमें यूपी में अपराध पर काबू पाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि समाज से अपराध खत्म करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र से चलकर लाउड स्पीकर विवाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश पहुंचा। यहां पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए और बिना अनुमति के लगे लाउड स्पीकरों को हटाने के आदेश दिए, जिसके बाद अब तक 45,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटा दिए गए हैं। और बड़ी खबर, संजय राउत ने राज ठाकरे पर बोला तीखा हमला। कहा बाला साहेब ठाकरे के साथ में की गद्दारी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। शिवसेना नेता संजय राउत ने मन से प्रमुख राज ठाकरे पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के साथ में गद्दारी और बेईमानी की है। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे ने पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्द कहे थे और अब वो अयोध्या जाकर राम भक्त और हिंदुवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों ने भगवा वस्त्र धारण करने वाले योगी जी का अपमान करने का काम किया, अब वो हिंदुवादी बन रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि हनुमान चालीसा के नाम पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, महाराष्ट्र को बदनाम और अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, उसे देखकर आज अगर बाला साहेब होते तो शायद उनकी आंखें भर आती। लाउड स्पीकर हटाने के अल्टीमेटम के बाद उद्धव सरकार और राज ठाकरे के बीच में तनातनी बढ़ गई है। इस बीच राज ठाकरे लगातार शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को निशाने पर
पकड़ ले रहे हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है, वरना वो सार्वजनिक तौर पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगली बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, बोले डीजे और रैलियों में बजने वाले लाउड स्पीकर पर लगे रोक। ये आपको बता दें कि लाउड स्पीकर मामले को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शादियों में बजने वाले डीजे और नेताओं की रैलियों में लगने वाले लाउड स्पीकर पर भी रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कावड़ यात्रा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सड़क पर नमाज नहीं होगी तो कावड़ यात्रा को भी सड़कों पर रोका जाएगा। राजभर ने कहा कि नमाज सड़कों पर तभी पढ़ी जाती है जब मस्जिद में जगह नहीं होती है। ऐसे में आधे घंटे की नमाज सड़कों पर नहीं होगी तो कावड़ यात्रा में तो सड़कों पर कब्जा हो जाता है, उस पर नियंत्रण कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को कावड़ यात्रा में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उच्च जाति के लोग कावड़ यात्रा में नहीं जाते हैं, सिर्फ छोटी जाति के लोग जाते हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना है तो कावड़ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। नेताओं की रैलियों में लाउड स्पीकर पर भी रोक की उन्होंने मांग की है। उमर अब्दुल्ला के मुस्लिमों के डरे होने के बयान का समर्थन करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि महंगाई और बिजली जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ईद के बाद बिजली व्यवस्था सुधरी तो उमर की बात सही हो जाएगी, वरना शायद व्यवस्था में ही दिक्कत है। शिवसेना के योगी की तारीफ पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सब हिंदुवादी हैं जो आपस में मिले हुए हैं। राजभर ने कहा कि सिर्फ पिछड़े और दलित ही हिंदू हैं, ब्राह्मण हिंदू नहीं है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की नाराजगी की खबरों के बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी आजम खान से मिलने सीतापुर की जेल जाएंगे। उन्होंने आजम खान की नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने जेल प्रशासन से समय मांगा है। शिवपाल यादव की नाराजगी को पारिवारिक मामला बताते हुए सब ठीक होने का दावा ओम प्रकाश राजभर ने किया है। अगली बड़ी खबर, अब फास्टैग को खत्म कर सकती है सरकार, जितनी दूरी करेंगे तय उतना ही देना होगा टोल। ये आपको बता दें कि सरकार ने बीते दिनों टोल टैक्स वसूलने के लिए फास्टैग सिस्टम लागू किया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार टोल वसूलने के लिए फास्टैग सिस्टम को खत्म कर सकती है। फास्टैग की जगह सरकार दूसरा सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। यह नया सिस्टम है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। इस नेविगेशन सिस्टम की खासियत होगी कि उसमें उतना ही टोल कटेगा जितनी आपने हाईवे पर दूरी तय की है। नए टोल सिस्टम की फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर टेस्टिंग की जा रही है। इस सिस्टम में जैसे ही कोई गाड़ी हाईवे पर चढ़ेगी उसके टोल का मीटर ऑन हो जाएगा। इसके बाद जब गाड़ी हाईवे से किसी सामान्य रोड पर उतरेगी तो तय दूरी के हिसाब से नेविगेशन सिस्टम से टोल कट जाएगा। बता दें कि दुनिया के कई देशों में यह सिस्टम लागू है, खासकर जर्मनी में तो इस सिस्टम से ही अधिकतर टोल टैक्स वसूला जाता है। फास्टैग सिस्टम में अभी ऐसा होता है कि अगर गाड़ी हाईवे पर चढ़ती है तो जो भी टोल प्लाजा आता है उस पर टोल टैक्स देना पड़ता है और वो टोल भी अगले टोल प्लाजा तक का वसूला जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अगले टोल प्लाजा से आधी दूरी ही तय करता है तो उसे पूरा टोल देना पड़ता है। इससे टोल महंगा पड़ता है। अभी देश में 97% वाहनों से फास्टैग के जरिए ही टोल वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसी खबरें हैं कि नया सिस्टम लागू करने के लिए सरकार को ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। नए सिस्टम को लागू करने के लिए चलाए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट में अभी 1.37 लाख वाहनों को कवर किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर रूस और दक्षिण कोरिया के एक्सपर्ट एक स्टडी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसके बाद सरकार नए सिस्टम को लागू करने पर फैसला लेगी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के समर्थन में 197 हस्तियों ने लिखा खुला पत्र, हिंसा पर राजनीति करने वालों को बेनकाब करने की मांग। आपको बता दें कि देश में हिंसा और उस पर पक्षपातपूर्ण राजनीति के मुद्दे को लेकर 8 रिटायर्ड जज, 97 अधिकारी और सेना के 92 पूर्व अफसर समेत 197 प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र लिखा है। इसमें इन लोगों ने कहा कि देश में एक खास एजेंडे के तहत की जा रही पक्षपातपूर्ण राजनीति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हिंसा पर राजनीति करने वाले लोगों को बेनकाब किया जाए। इन 197 प्रमुख हस्तियों की ओर से लिखे गए इस लेटर को इससे पहले 108 पूर्व नौकरशाहों द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब माना जा रहा है। आपको बता दें कि इन 197 प्रमुख हस्तियों ने कहा कि हम इस घिनौनी जोड़ तोड़ की निंदा करते हैं और सही सोच रखने वाले देश के सभी नागरिकों से इन लोगों को बेनकाब करने की अपील करते हैं। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इसे एक बार फिर से साबित कर दिया है।
अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग की कड़ी चेतावनी, कहा 120 साल में अप्रैल में कभी नहीं पड़ी इतनी ज्यादा गर्मी, मई में तापमान के 50 डिग्री के ऊपर पहुंचने के आसार। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर भारत में तापमान 50 डिग्री के निशान को भी पार कर सकता है। मई आमतौर पर सबसे गर्म महीना होता है। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्र ने ट्रेंड्स को देखते हुए ये अनुमान लगाया है। आईएमडी के शीर्ष वैज्ञानिक ने कहा कि अप्रैल में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में औसत अधिकतम तापमान पिछले 122 वर्षों में क्रमशः 35.90 डिग्री सेल्सियस और 37.78 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक है। बिजली की खपत बढ़ने से कोयले की किल्लत के बीच में इस हफ्ते देश के कई राज्यों को बिजली संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि मई के महीने में तापमान 50 डिग्री के निशान को भी पार कर सकता है। अगली बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान, बोले देश में बनाया जा रहा मुसलमानों को निशाना, ऐसा हाल कभी नहीं देखा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि देश का मुसलमान आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि मैंने बहुत सरकारें देखी, लेकिन जो हाल अब है वो पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें जानबूझकर छेड़ा जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि हम अल्पसंख्यक हैं और हमारा ओहदा इस देश में बाकियों के मुकाबले कम है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने बिजली कटौती पर बात करते हुए कहा कि इस पाक महीने रमजान में सहरी का वक्त होता है, इफ्तारी का वक्त होता है, ये वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। मुझे याद है कि अब तक की सरकारों की कोशिश रही है कि इस दौरान बिजली की कटौती ना हो या कम से कम हो, लेकिन ये पहली बार है जब मैं और जनता महसूस कर रही है कि बिजली कटौती जानबूझकर हो रही है। इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो लापरवाही कह सकते हैं या फिर ये जानबूझकर किया जा रहा है। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि जब यह मुद्दा गरमाया और लोग बढ़ चढ़कर इस मुद्दे पर बात करने लगे तो 2 दिन में हालात ठीक हो गए। ये कैसे हुआ है? और बड़ी खबर, अब नोएडा में अवैध मजारों के खिलाफ होगा राज्यव्यापी आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद ने जिला प्रशासन को चेतावनी देकर खोला मोर्चा। आपको बता दें कि दिल्ली के सटे नोएडा में बड़े पैमाने पर बढ़ती मजारों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने अब मोर्चा खोल दिया है और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है कि शहर में तेजी से कुकुर मुत्तों की तरह जगह जगह उग रही अवैध मजारों को यदि नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के मेरठ प्रांत के मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने नोएडा प्रशासन से कहा कि नोएडा में बहुत तेजी से कुकुर मुत्तों की तरह जगह जगह अवैध मजारों का निर्माण हो रहा है। यदि इन अवैध ढांचों को अविलंब नहीं हटाया गया तो हम राज्यव्यापी आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। और बड़ी खबर, किसानों के लिए पंजाब सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, प्रति एकड़ 1500 रुपए की मदद देने का किया ऐलान। आपको बता दें कि पंजाब में सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी ने किसानों से भी कई वादे किए थे जिसमें अलग अलग तरीके की राहत देने की बात कही गई थी। अब भगवंत मान सरकार ने किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बताया कि वो धान की सीधी रोपाई करने वाले किसानों की मदद करेगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ऐलान किया है कि वो धान की रोपाई करने वाले किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि देगी। किसान 20 मई से धान की सीधी रोपाई कर सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि ग्राउंड वाटर लेवल बचाना समय की जरूरत है, इसलिए इसे बचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि धान की सीधी रोपाई किसानों के लिए फायदेमंद है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आज आपकी सरकार ने झोने की सीधी उपजाई करने वाले हर किसान को 1500 प्रति एकड़ सहायता देने का फैसला किया है। किसान साथियों से मेरी अपील है कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों को झोने की सीधी उपजाई करने के लिए प्रेरित करें। इससे झोने की उपज भी बढ़ेगी और हमें मिलकर पंजाब की धरती का पानी भी तो बचाना है। बता दें कि पंजाब में किसान गेहूं के मुआवजे और बिजली कटौती को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में हो रही बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हालांकि बिजली कटौती की समस्या कुछ और राज्यों में भी देखी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन पंजाब के किसान कर रहे हैं क्योंकि यहां पर भगवंत मान सरकार ने मुफ्त बिजली देने का वादा किया है, लेकिन घंटों तक बिजली कटौती होने से लोग काफी परेशान हैं। अगली बड़ी खबर, आसमान से बरस रही आग, दिल्ली पंजाब समेत कई राज्यों के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। देश के कई राज्य लू की चपेट में हैं। कई प्रदेशों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस साल मार्च महीने की शुरुआत से ही गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी की वजह से लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर आज
आज कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कड़ी चेतावनी जारी की है। इसके अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और बड़ी खबर, प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बोले कोई भी थर्ड फ्रंट चुनाव नहीं जीत सकता, बीजेपी की सिर्फ एक ही काट। ये आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके का कहना है कि चुनाव में बीजेपी को कोई भी थर्ड या फिर चौथा फ्रंट नहीं हरा सकता है। अगर बीजेपी को मात देनी है तो ऐसा करिश्मा सिर्फ दूसरा फ्रंट ही कर सकता है। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए दूसरे मोर्चे को मजबूती से उभारना होगा। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने आगामी आम चुनाव 2024 को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर हराना है तो इसके लिए दूसरे मोर्चे को मजबूती से उभारना होगा। जब पीके से सवाल किया गया कि क्या वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 2024 के आम चुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरने में मदद कर रहे हैं, तो जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं माना कि इस देश में कोई तीसरा या चौथा मोर्चा चुनाव जीत सकता है। अगर हम भाजपा को पहला मोर्चा माने तो उन्हें हराने के लिए दूसरा मोर्चा होना चाहिए। अगर कोई पार्टी भाजपा को हराना चाहती है तो उन्हें दूसरे मोर्चे के रूप में मजबूती से उभरना होगा, तभी बात बनेगी। और बड़ी खबर, 10 से 12 घंटे की बिजली कटौती से मचा हाहाकार, सड़कों पर उतरे नाराज लोग। ये आपको बता दें कि देश भर में इस समय बिजली की किल्लतों से जूझना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी बिजली के लिए हाहाकार मचा है और संभाग में 10 से 12 घंटे की बिजली की कटौती से लोगों को जूझना पड़ रहा है। बिजली की हो रही इस भारी किल्लत से राजनीतिक दलों समेत आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पानी और बिजली की किल्लत के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिजली की कटौती से आम आदमी ही नहीं बल्कि व्यापारी और उद्योगपति भी परेशान हैं। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाले बीजेपी नेता अब प्रदेश में बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में विफल रहे हैं। जम्मू में आम लोग भी बिजली और पानी की कटौती से परेशान हैं। जम्मू में महिलाओं ने हाथों में घड़े लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।